तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन देख रहे हैं। और अब जो क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे वो क्वेश्चंस होंगे मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऑप्शन वाइज आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हर एक ए बी सी डी कौन कौन से ऑप्शन सही है या नहीं है, वो एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन वाइज आपको मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 हमने दिया है। यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है टेबल टेनिस बॉल ऑफ रेडियस 3/2, ओके, रेडियस 3/2 into 10⁻⁻2 meter and mass 22/7 into 10⁻³ kg is slowly pushed down into a swimming pool up to a depth 0.7 meter below the water surface, then release from the rest। उसको अंदर पानी के अंदर हमने डुबाया और छोड़ दिया तो वो ऊपर आएगा। ठीक है, इट इमर्जेस फ्रॉम द वाटर सरफेस एट द स्पीड 4 विदाउट गेटिंग वेट and rise up to height h। which of the following options or single option r is correct? ओके, यहाँ पर पाई का वैल्यू गिवन है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, डेंसिटी का, वाटर का डेंसिटी 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, विस्कोसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा 1 × 10⁻³ पास्कल सेकेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन वाइज हम चलते हैं। ऑप्शन पहला है हमारे पास, वर्क डन इन पुशिंग द बॉल to depth D is 0.007 joule। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास है, इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स एंड द वाटर देन स्पीड, स्पीड कितना होगा वाटर सरफेस पे आते हुए, उसका स्पीड कितना होगा। सी यहाँ पर नेग्लेक्टिंग द विस्कस फोर्स, कितनी हाइट तक वो ऊपर जाएगा। और फिर यहाँ पर डी वाला ऑप्शन पूछा है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट force including the viscous force to the maximum viscous force in the water is 500 divided by 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ा सा हम स्क्रीन पर स्पेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, वर्क डन हमको फाइंड करना है, तो उसके लिए नेट फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे। जैसे कि अगर हम इस बॉल की बात करें तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, नेट फोर्स लग रहा होगा नीचे इसका वेट mg और ऊपर लग रहा होगा विस्कस फोर्स v/ρ(g)। अब यहाँ पर ये जो ऊपर वाला फोर्स है ये ज़्यादा, अब थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगा नीचे वाले फोर्स वेट के कारण, इसलिए वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे F, तो वो हो जाएगा v/ρ(g) माइनस उसका वेट दैट इज mg। ठीक है, अब यहाँ पर v का वैल्यू क्या होगा, v का वैल्यू होगा 4/3 पाई r³ और r का वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है 3/2 × 10⁻⁻2 और इसका क्यूब हम यहाँ पर लिखेंगे। इनटू डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी 10⁻³ यहाँ पर गिवन है, वाटर डेंसिटी 10⁻³ गिवन है और g का वैल्यू 10 गिवन है, माइनस मास, बॉल का मास यहाँ पर हमको गिवन है, इसको हम पाई इंटू 10⁻, क्योंकि 22/7 पाई, तो पाई लिख देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, 10⁻³ इंटू जी। ठीक है, तो इसे हम आगे कैलकुलेट करते हैं, हमको मिलेगा 4/3 पाई और ये कितना हो जाएगा 3³ मतलब 27 और 2³ मतलब 8। ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 प्लस ये 10⁻4 हो जाएगा, तो अल्टीमेट 10⁻2 मिलेगा, माइनस पाई इंटू 10⁻2 भी हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब चीज़ें कैंसिल होगी, है ना, तो ये 9 टाइम्स कैंसिल होगा और 4 को 2 टाइम कैंसिल करेगा। यहाँ से पाई इंटू 10⁻2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिलता है 9/2 माइनस 1। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे, पाई इंटू 10⁻2 और ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे तो हमारा 7 कैंसिल होने वाला है, तो 7 इंटू 10⁻2 इंटू 7/2, 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो 11 इंटू 10⁻2 न्यूटन का नेट फोर्स उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और उसके अगेंस्ट ही हमको फोर्स लगाना है और वर्क डन होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू है 11 इंटू 10⁻2 और डिस्प्लेसमेंट है 0.7।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.077 जूल। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हम करेक्ट लिखेंगे। अब हम सेकंड ऑप्शन को पढ़ते हैं और सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। बी ऑप्शन में कह रहे हैं वो कि इफ द नेग्लेक्टिंग विस्कस फोर्स इन द वाटर द स्पीड वी, है ना, तो जैसे ही उसको छोड़ा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, है ना, और ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जो वाटर का लेवल है 0.7 से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और यहाँ पर उसका वेलोसिटी जो हो जाएगा वो v इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड होगा, वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ कर ले क्योंकि विस्कस फोर्स तो नहीं है ना, तो यहाँ पर या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करते हैं ताकि वर्क डन हमको पहले से ही पता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज सेइंग दैट वर्क डन बाय अपथ्रस्ट फोर्स माइनस ग्रेविटी, वर्क डन बाय बायंसी माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। माइनस क्यों? क्योंकि वर्क डन ग्रेविटी का नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस हमने लिख दिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे हम चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। 1/2, हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर ही लिखते हैं ना, क्योंकि फाइनल इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था। अब वर्क डन, ये टोटल जो वर्क डन है वो हमारे पास में आया 0.077। कितना आया? 0.077, है ना। यही वर्क डन तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया ए ऑप्शन में। इज इक्वल टू 1/2, एम का वैल्यू कितना है? एम का वैल्यू 22/7 है। ठीक है, एम का वैल्यू 22/7 इंटू 10⁻³ है इंटू वेलोसिटी वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे और वो हो जाएगा, इसको हम 11 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 77 इंटू 10⁻³ है ना, डिवाइडेड बाय इंटू 7 एक और आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 7 एक और आ गया, डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10⁻³ हम कर देंगे। 10⁻³ से 10⁻7, ये 7 टाइम कैंसिल होगा, 49 बचा। वी का वैल्यू कितना आया? वी का वैल्यू 7 मीटर पर सेकेंड आया, जो कि सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन भी हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी आया 7 मीटर। अब थर्ड ऑप्शन की तरफ हम जाते। सी ऑप्शन अगर हम देखते तो उन्होंने कहा है कि नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन द वाटर देन द हाइट h इज इक्वल टू 1.4। कितना ऊपर जाएगा? तो यहाँ पर फिर से एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं, वो तो बड़ा इजी हो जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू mg कैपिटल H। तो m से m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल H का वैल्यू हो जाएगा √2gh। h का वैल्यू यहाँ पर सॉरी, हाँ, वी स्क्वायर, तो h का वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। v का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 7, तो 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 20। ओके, जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 से यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, तो 2, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2.45। ओके, तो ये तो गलत ऑप्शन है ना, तो सी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ए एंड बी। अब हम डी ऑप्शन की तरफ जाते हैं और डी ऑप्शन में उन्होंने क्या पूछा है एक बार देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम डी ऑप्शन अब देखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेक्शन है वो है मोर देन 1 करेक्ट, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी करेक्ट हो गए, सी वाला करेक्ट नहीं है। अब डी वाले को चेक करते हैं, और डी वाले में कहा है कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स इन द वाटर। ठीक है, एक्सक्लूडिंग मतलब वाट विस्कस फोर्स को वैसे भी जब वो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स की बात करेंगे कि कितना नेट फोर्स उस पर लगा रहे हैं हम नीचे की तरफ, वहाँ पे विस्कस फोर्स, क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम है। और मैक्सिमम विस्कस फोर्स कब होगा? जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तब वहाँ पर मैक्सिमम विस्कस फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेट फोर्स की बात करें विदाउट विस्कस फोर्स, तो वो हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो हमारे पास में यहाँ आया था 11 इंटू 10⁻²। वहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स माइनस ग्रेविटी हमने किया था, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 11 इंटू 10⁻² न्यूटन, दैट इज दी नेट फोर्स। अब हम विस्कस फोर्स की बात करेंगे, तो विस्कस फोर्स मतलब हम स्टोक्स लॉ का यूज करेंगे, 6π η RV, है ना।
तो 6 पाई, यही तो विस्कस फोर्स होगा। 6 पाई ईटा का वैल्यू, यहाँ पर विस्कोसिटी दे रखा है 1 × 10⁻³ मतलब 10⁻³ आर का वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे 3/2 × 10⁻², और आर हो गया। वी का वैल्यू हमने निकाला था 7, निकाला था ना यहाँ पर 7, कहाँ, यहाँ पर ये आया था 7 मीटर पर सेकेंड। तो वी का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर अब पाई का वैल्यू पुट कर देना चाहिए। तो ये यहाँ पर 3 टाइम कैंसिल होगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। तो 9 × 22/7 इंटू 10⁻, ये 10⁻³ एंड 10⁻², कितना हो जाएगा 10�5, और यहाँ पर 7 एज इट इज। तो ये कैंसिल करेंगे और हमको मिलेगा 9 × 22 × 10⁻5 न्यूटन इज द विस्कस फोर्स। अब उसका रेशियो पूछा है कि नेट फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, मैक्सिमम विस्कस फोर्स। यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी उसका सरफेस पर ही होगा, जब वो ऊपर वापस रिटर्न आएगा ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा 7। तो नेट फोर्स यहाँ पर कितना है, हमने देखा 11 × 10⁻², और विस्कस फोर्स यहाँ पर 9 × 22 × 10⁻5। तो ये 2 टाइम यहाँ पर कैंसिल होगा, ठीक है। तो ऊपर बच जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 9 × 2, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 9। अरे सही है, बिल्कुल सही है, 500 डिवाइडेड बाय 9, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा रिवीजन एक शॉर्ट में हमको दे दिया। यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का भी हमने यूज़ किया, एनर्जी कंजर्वेशन का भी हमने यूज़ किया, विस्कस फोर्स का भी यूज़ किया हमने, अपथ्रस्ट फोर्स का भी यूज़ किया। एक सिंगल क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं।